सभी को चाहिए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 4.3। 4.3 का द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण मानक समीकरण देखिए क्या होता है। मानक समीकरण बराबर क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा मानक समीकरण होता है। विविक्त कर देखिए क्या होता है। विविक्त कर को हम डी से प्रदर्शित, देखिए डी, इसको डी बोलते हैं। डी से प्रदर्शित करते हैं तो विविक्त कर बराबर क्या हो जाएगा, डी। डी बराबर किसके होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। अब आते हैं मूलों की प्राकृति। मूलों की प्राकृति यानी मूलों के लक्षण। मूलों के लक्षण, मूलों के लक्षण देखिए क्या होते हैं। पहली कंडीशन क्या है, यदि d इक्वल टू 0 यानी d का मान 0 के बराबर होगा तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे यानी अस्तित्व में होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे, समान या बराबर होंगे। सेकेंड कंडीशन क्या है, यदि d ग्रेटर देन 0 यानी d का मान 0 से बड़ा आ गया, तब उस कंडीशन में क्या होगा, 0 से बराबर कब, यानी जब धनात्मक आ जाए, d धनात्मक आ जाए कोई, तो मूल वास्तविक तथा अलग अलग होंगे। अगर डी का मान 0 के बराबर होगा तो ये मूल समान या बराबर होंगे। जैसे पहला मूल आया 2, तीसरा मूल भी 2 आया, पहला मूल 2, दूसरा मूल भी 2। अगर इसमें दूसरी कंडीशन क्या है, इसमें क्या है, अगर मूल क्या है धनात्मक आया तो 0 से बड़ा, डी का मान 0 से बड़ा आया तो क्या मूल अलग अलग होंगे। जैसे पहला मूल 2 आया, दूसरा मूल 3 आएगा, या ये पहला मूल 5 आया, ये दूसरा मूल कितना हो जाएगा 6, 7, 8 जो भी आए, यानी अलग अलग होंगे। और इसमें क्या होंगे, बराबर होंगे। ये 2 आया, पहला मूल 2 आया तो ये भी 2 आएगा, ये 3 आया तो ये भी 3 आएगा। अब तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन यदि d लेस देन 0 यानी d का मान 0 से छोटा होगा तो यानी ऋणात्मक, तो मूल क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे, इनको नहीं निकाला जा सकता है। अब आते हैं अपने चैप्टर पे। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्राकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। यानी उनको ज्ञात भी करना है, अगर पहले तो चेक करना है इनकी प्राकृति क्या है, इनका नेचर क्या है, या इनका लक्षण हम देखेंगे। तो इनकी प्रकृति क्या है, मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर काल्पनिक नहीं वास्तविक हैं मूल, तब उनको क्या ज्ञात भी करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कितना है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। मानक समीकरण से तुलना कर दीजिए। मानक समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर अगर तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर के बराबर, तो ए किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा,
और x x के बराबर, तो b किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ ये क्या है -3 के बराबर होगा, और c किसके बराबर हो जाएगा 5 के इक्वल। तो d किसके बराबर होगा, d बराबर क्या होता है b² - 4ac। तो b का मान कितना है -3 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि b का स्क्वायर है, और 4 हमारे सूत्र का है, a कितना है, a का वैल्यू है 2 और c की वैल्यू कितनी आई 5। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, स्टार्टिंग में लगाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस इनको मल्टीप्लाई करिए, 4 दूनी 8, 8 5 40, तो ये कितना हो जाएगा, विपरीत चिन्ह, ये प्लस करना हो, ये माइनस का 40 है, विपरीत चिन्ह क्या है घटते हैं, बड़े का चिन्ह लगता है, बड़ा किसका माइनस का, जो बचेगा माइनस का बचेगा, बड़े से छोटा घटता है। तो 40 से 9 कितना बचा 31, माइनस का 31, ये क्या है d क्या है, d < 0, तो मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे या अस्तित्व में नहीं होंगे। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, इनको नहीं निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कितना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 3x² - 4√3 + 4 = 0। इसको भी मानक समीकरण से तुलना कर दीजिए। मानक समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो x² के बराबर, तो a किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर, x के बराबर है x के बराबर है, तो b किसके बराबर हो जाएगा -4√3 के बराबर हो जाएगा, और c किसके बराबर हो जाएगा 4 के इक्वल हो जाएगा। अब क्या करना है, इसकी प्रकृति ज्ञात करना है, नेचर ज्ञात करना, इसका प्रकृति इसके लक्षण ज्ञात करना है। तो d पहले विभक्त का निकाल लीजिए, d बराबर क्या होता है b² - 4ac, b का मान कितना है -4√3 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि b का स्क्वायर है, -4 हमारे सूत्र का है, a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 4। अब इनको हल कर दीजिए, तो यहाँ पर माइनस स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस, और 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। जैसे कहीं पर दिया गया √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3 × √3, √3 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 4 × 12, 12 × 4 48, 16 × 48, -48, प्लस 48 माइनस 48 कैंसिल, कितना हो जाएगा 0। तो d किसके बराबर है 0 के, तो मूल क्या होंगे अस्तित्व में होंगे। अस्तित्व में होंगे, अगर होंगे तो उनको ज्ञात भी करना है। इन्होंने कहा अगर है उन्हें ज्ञात भी कीजिए, तो इनको ज्ञात करना, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। कितना दिया गया 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो चाहे तो आप किसी भी विधि से हल कर दीजिए, चाहे तो गुणनखंड विधि से हल कर दीजिए, चाहे तो सीरीधाचार नियम लगा दीजिए। सीरीधाचार नियम मैं आपको बता रखे हैं पहले से। तो ये कितना हो जाएगा 4 और 3 का गुणा करिए, कितना 4 × 12, 12 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़कर कितना आ जाए, प्लस जोड़ 4√3 आ जाए। तो इसको हम कर सकते हैं कितना
2√3 इंटू 2√3। जिनको नहीं आया है वो देख ले, ध्यान दें कितना हो जाएगा। जैसे 12 का गुणनखंड करेंगे, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और ये 3 एकम 3, तो इसके गुणनखंड क्या हुए 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और 3 के क्या है गुणनखंड अभी कर सकते हैं √3 इंटू √3। तो एक हम √2 के साथ √3 कर देंगे और एक इस 2 के साथ √3 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है जोड़ कराने पर दोनों चिन्ह मध्य के दोनों को क्या देंगे माइनस, दोनों के पास माइनस है, दोनों को माइनस दे देंगे। तो ये कितना हो जाएगा x है, x दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3x² माइनस 2√3x माइनस 2√3x प्लस कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, चार पद बन गए, दो पद का एक जोड़ा बना लीजिए। अब इस जोड़े में देखिए क्या कॉमन है 3 और x² और यहाँ पर x। पहले तो हम लेंगे चिन्ह कॉमन लेते हैं, चिन्ह कितना कॉमन है प्लस। अब 3 और √3 में देखिए √3 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 3 के अंदर दो √3 है और यहाँ पर x² x के क्या कॉमन है x कॉमन है। अब यहाँ पर 3 से एक √3 बाहर चला गया, केवल क्या एक √3 बचा है। x² से x बाहर चला गया, कितना बचा है x बचा है, प्लस माइनस माइनस हो, √3 बाहर गया x बाहर गया, कितना बचा है 2, माइनस चिन्ह स्टार्टिंग में कॉमन, तो हम इसको क्या माइनस कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर अब देखिए 2 और 4 में क्या कॉमन है 2 कॉमन है। अब इसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर क्या है 2, अब 2√3 से x से आपका 2 बाहर चला, केवल कितना बचा है 3√x और यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस और ये 2 दूनी 4 इक्वल टू 0। अब देखिए दो पद में दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है √3x माइनस 2 बचा क्या है √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बारी बारी से 0 को बराबर कर दीजिए, कितना हो जाएगा √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर √3x माइनस का 2 पक्षांतर करेंगे प्लस 2 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे, गुणे वाली चीज सामने वाले बटे में जाएगी, x बराबर कितना हो जाएगा 2 अपान कितना √3। एक मूल आया, दूसरा मूल इसको भी 0 के बराबर कर दीजिए, √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x का मान निकालेंगे प्लस माइनस 2 है पक्षांतर के प्लस 2 हो जाएगा, तो √3x प्लस 2 और x की वैल्यू निकालेंगे गुणे वाली चीज सामने वाले बटे में, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 अपान √3। x के दो मान है, दोनों ये आपके मान है, ये क्या है मूल है। तो आपके दो मूल आए हैं कौन, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 अपान √3 और 2 अपान √3। यही क्या है हमारे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 कितना दिया गया है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। प्रकृति माने मतलब विविध कर ज्ञात कीजिए, विविध कर निकालिए, तो उसके आपको पता चल जाएगा इसकी लक्षण क्या है, प्रकृति क्या है। तो पहले सबसे पहले हम मानक समीकरण से तुलना करेंगे। मानक समीकरण क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो x² के बराबर तो a किसके इक्वल हो जाएगा 2 के इक्वल हो जाएगा, x के बराबर तो b किसके बराबर हो जाएगा -6 के इक्वल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा c किसके इक्वल हो जाएगा 3 के इक्वल हो जाएगा। अब d निकाल दीजिए, तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac और b का मान रख दिए, b की जगह b का मान, a की जगह a का मान और c की जगह पर c का मान रख दीजिए। तो b का मान कितना है -6, तो b का स्क्वायर है तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हमारे -4 हमारे सूत्र का है, a कितना दिया गया है 2 और c कितना दिया गया है 3। अब इसको हल कर दीजिए, तो ये माइनस स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस
4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 प्लस का 36 माइनस 24, विपरीत चिन्ह क्या होते हैं, घटते हैं, बड़े का चिन्ह लगता है, बड़ा किसका है, प्लस, जो बचेगा प्लस का बचेगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 6 से 4 का कितना बचा 2 और 3 से 2 का कितना बचा 1, 12। तो d बराबर कितना आया है, प्लस का 12। तो d क्या है, मूल, ये d ग्रेटर देन क्या है 0, तो मूल क्या है, होंगे, वास्तविक होंगे या मूल अस्तित्व में होंगे। अगर अस्तित्व में है उन्हें ज्ञात भी कीजिए, तो इनको ज्ञात भी करना है। तो देखिए समीकरण कितना दिया गया, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए समीकरण इसको हल करना है। अगर 2 3 6, 6 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़कर कितना आ जाए 6, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। जब ये कंडीशन आए तो हम क्या लगाते हैं, सीरीधराचार नियम। सीरीधराचार नियम क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो a की जगह a का मान, b की जगह b का मान और c की जगह c का मान रख दीजिए और इसको हल कर दीजिए, x के मान आ जाएगा, आपको मूल ज्ञात हो जाएगा। तो आप a b c के मान निकाल चुके हैं पहले। तो यहाँ पर b का मान कितना है, -6। ये माइनस हमारे पहले से सूत्र का है, -6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 का स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है, -4 हमारे सूत्र का है, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना दिया गया 3 अपॉन 2 इंटू a का मान कितना है 2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 3, माइनस स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 के 24 अपान कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 से 24 से कितना बचा 12 अपान कितना हो जाएगा 4। अब इसमें जो कॉमन, अगर आपका रूट से बाहर कोई संख्या निकाले तो उसको निकाल लीजिए। तो यहाँ पर 12 का हम गुणनखंड का 2 छंग 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, इनके गुणनखंड 2 इंटू 2 दूनी 4, 4 3 12। तो इसका हम गुणनखंड अभी कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 3 12 बटे कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर देखिए वर्गमूल क्या, 2 संख्या पर 1 बाहर आता है, यहाँ से 2 बाहर आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2 रूट 3, अंदर रूट 3 बचेगा आपका, 2 बाहर आपका आ गया बटे 4। तो इसमें देखिए 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कॉमन हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचा है 2 3 6 3 और ये प्लस माइनस अंडर रूट आपका 2 बाहर चला है, केवल क्या बचा है रूट 3 अपान कितना बचा है 4। तो ये कितना हो जाएगा 2 1 2, 2 दूनी 4। तो अगला आपका आ जाएगा कितना 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2a, यही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अपने क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या कहा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द्विघात समीकरण में k के मान ज्ञात कीजिए। जो k दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है k अंदर है, उसके मान ज्ञात करना है। आगे इन्होंने क्या कहा कि उसके 2 बराबर मूल हों। ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों, यानी मूल हैं, बराबर मूल हैं, इन्होंने पहले कह दिया है। तो यहां पर हमको k का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 k बराबर क्वेश्चन मार्क,
को आपको देना है, को के का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन कितना दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इन्होंने पहले से कह रखा है कि मूल क्या है, बराबर है। मूल बराबर कब होते हैं, जब, क्योंकि मूल क्या है, बराबर है। मूल बराबर है इसलिए d किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहां पर अभी आप कंपेयर करके निकालेंगे तो a का मान कितना आएगा, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी k और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो a की जगह पर a का मान, b की जगह b का मान, c की जगह पर c का मान रख दीजिए। तो b का स्क्वायर यानी b किसके बराबर है, k के बराबर है। तो k का स्क्वायर हो जाएगा -4, हमारे सूत्र का है। a का मान कितना दिया गया है 2 और c का मान कितना दिया गया है 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर k² इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 दूनी 8, 8 3 24 इक्वल टू 0। हमको k का मान चाहिए तो प्लस माइनस का 24 से पक्षांतर करेंगे +24 हो जाएगा। k² बराबर कितना हो जाएगा, +24। हमको k² का मान नहीं चाहिए, k का मान चाहिए। तो स्क्वायर हटेगा, सामने क्या लगेगा, रूट। k बराबर क्या हो जाएगा, √। अब यहाँ पर ये नहीं पता है कि प्लस का है माइनस का होगा, तो यहाँ प्लस माइनस दोनों होंगे, प्लस माइनस √24। अब 24 के गुणनखंड निकाल, आपको गुणनखंड करके आपका जो वर्गमूल है वर्गमूल निकाल लीजिए। प्लस माइनस √, इसके गुणनखंड क्या होंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8 त्रिक 24। तो यहां से कितना बाहर आ गया, एक जोड़ा बन रहा है, वर्गमूल दो संख्याओं पर एक संख्या बाहर होती है। तो k बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस √2 रूट 2 3 6। अब दो आपके मान आए k के, एक प्लस में एक माइनस में, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कितना दिया गया है, kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यह kx से ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे, इसको सही करना है। तो सही करेंगे, प्लस प्लस गुणा प्लस होगा, kx को x गुणा क्या है x², kx² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2x को kx को 2 से गुणा करेंगे कितना है 2kx हो जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। ये हमारा आपका द्विघात समीकरण कंप्लीट हुआ है। अब क्या करते हैं, मानक समीकरण से तुलना कर दीजिए। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो a किसके बराबर होगा, x² बराबर, तो a किसके बराबर होगा, k के बराबर होगा। x के बराबर है तो b किसके बराबर होगा, -2k के बराबर होगा, और c किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। क्योंकि मूल क्या है, क्योंकि मूल क्या है, बराबर है, मूल बराबर है, इसलिए d किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो d कितना होता है, d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो b की जगह पर b का मान, a की जगह पर a का मान, c की जगह पर c का मान रख दीजिए। तो b कितना दिया गया, -2k दिया गया है, -2k, b का स्क्वायर है, -2k का स्क्वायर हो जाएगा, -4 हमारे सूत्र का है, a हमारा कितना दिया गया है k, और c कितना दिया गया है, c दिया गया है 6 इंटू 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर माइनस स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस, इनका स्क्वायर करना, जितने लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सब पर स्क्वायर जाएगा, माइनस पे स्क्वायर जाएगा, 2 का स्क्वायर जाएगा, k का स्क्वायर जाएगा। तो कितना माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, k का स्क्वायर k² हो जाएगा, माइनस, अब इनको गुणा करें, 6 4 24, 4 6 24, 24
और ये k इक्वल टू 0। अब इसको हल करना है तो इसमें देखिए k कॉमन दिख रहा है, k स्क्वायर और k में क्या कॉमन है, k कॉमन है, तो बचा क्या यहाँ पर 4 बचा है और k स्क्वायर के बाद एक k बचा है माइनस, अब इसमें 4 भी देखिए कॉमन है, 4 और 24 से कितना कॉमन है, 4 कॉमन है, तो यहाँ पर 4 बाहर चला गया आपका, केवल क्या बचा है k माइनस 4 6 24, k था वो भी बाहर चला गया इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास दो गुणनखंड आ गए, दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर कर दीजिए। 4k इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, अगर k की वैल्यू निकालेंगे बुरे वाली चीज सामने कहाँ जाएगी बटे में, k इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 शून्य शून्य। नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन दिखाने की कोई जरूरत नहीं, कितना हो जाएगा 4 शून्य शून्य यानी 0 हो जाएगा। अगला गुणनखंड कितना है k माइनस 6 इक्वल टू 0 के बराबर कर देंगे, तो माइनस करके 6 से 75 करेंगे प्लस 6 हो जाएगा, तो k की दो वैल्यू आई है, कौन कौन सी 0, k इक्वल टू 0 और ये 6। अब यही करना था, आप देख लीजिए। अब आगे एक्सरसाइज दूसरी देखते हैं, क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर